नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसमें भाई किस बात का डिस्कशन है, तो देख रहा हूँ कि सनातन धर्म पे प्रहार किया गया है और उसके विरोध में बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं। सनातन धर्म के बारे में कहा गया है कि यह धर्म जो है इसका सर्वनाश कर देना है, ये मच्छर है, डेंगू है, किसी ने कहा HIV है, किसी ने कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ से है, कब है, क्या है, तरह तरह की बातें। फिर उसका जवाब दूसरे दल के लोगों ने जवाब भी दिया कि ये सब बातें जो है वो अच्छी बातें नहीं है। जम के उन लोगों ने विरोध किया। ये क्या हो रहा है? बड़े बड़े नेताओं के स्टेटमेंट सुनने को मिले। ये बोलने वाले जो हैं, जो सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं, नाश करना चाहते हैं सनातन धर्म को, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ नज़रिए की बात है। जिस तरह की नज़रिया आप रखोगे उसी तरह की सोच बनती है। न कोई धर्म बुरा है, न कोई व्यक्ति बुरा है। अपनी अपनी जगह सब सही है। आप किसी को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी विचारधाराएं पनपी, कोई विचारधारा ख़त्म नहीं हुई। उसके अनुयायी आज भी हैं, चाहे वो विचारधारा अंकुश वाला हो, मारने काटने वाला हो, प्रेम मोहब्बत वाला हो, जिस तरह का भी रहा हो, तो वो विचारधाराएं ख़त्म नहीं हो पाई हैं। तो इसलिए ये सोचना ही गलत है कि आप किसी की विचारधारा को, किसी की संस्कृति को, किसी के आस्था पर प्रहार करें, उसके विश्वास को ख़त्म करने की कोशिश करें। यह असंभव है, ये सोचना ही बेकार। तो इस तरह की विवाद को खड़ा करना उचित नहीं है। इससे माहौल बिगड़ता है, समाज के और भी कार्य जो हैं, पॉजिटिव कार्य, वो डिस्टर्ब होते हैं। और मानव जीवन इसीलिए मिला है कि आप समाज की भलाई करिए, लोगों की सहायता करिए, सेवा करिए। सच्चाई तो ये है कि कुर्सी की राजनीति हो गई है, जो बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मनुष्य अपने विचारों का विकसित रूप है। आप वैसे ही व्यक्ति हो जैसा आप सोचते हो, तो अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना चाहिए। आप किसी की बुराई क्यों करोगे? और जहाँ तक संस्कार और संस्कृति की बात, उसने भी इस विचारधारा को जन्म दिया, वो कोई नहीं, इंसान ही होगा। हर इंसान अच्छा ही सोचता है। अगर डकैत भी है, गलत इंसान भी है, तो अपने बच्चों के लिए ये सोचेगा कि ये डकैती वाला काम नहीं करे। ठीक उसी तरह जब आप कोई चीज़ बनाते हो, अच्छी बातें करते हो, या आपको कहा जाता है, तो आप अच्छाई की ही बात करते हो, पवित्र होकर वो सोचते हो, तो उस तरह की विचारधारा में अच्छाइयाँ शामिल होती हैं। ये मन की बातें हैं। एक लाइन बड़ा अच्छा है, एक बात तुम्हें बताता हूँ, लाभ बहुत तुम पाओगे, जैसे मन को बनाओगे वैसा ही बन जाओगे। तो मन को बनाने की वाली बात है। मन में ये भावना किसी धर्म के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना रखनी ही नहीं चाहिए। इससे वातावरण बहुत ख़राब हो। सोचिए, इस बात को छेड़कर वो स्टालिन हैं, ये राजा हैं, और जो भी जिन्होंने धर्म की बात को ले आए, सनातन धर्म को ख़त्म करेंगे, इस पर कितना विवाद ख़राब हो गया। लोग हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो आहत हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और आपको इसको स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ, ये गलत है। और आपको तो पता है कि हमारा संविधान किसी भी धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानता है। यहाँ तो हर धर्म को समान दर्जा दिया गया है। इतनी उदारता है, इतना उदार है हमारा संविधान भी और सनातन धर्म भी। इसमें तो सारे धर्म को समाहित किया गया है। और जो भी धर्म है वो सनातन धर्म के बाद ही उसकी उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति तो होती है कि चलिए इस धर्म में ये कमियां है या मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अलग धर्म का निर्माण करूंगा, हमारे फॉलोअर अलग हो गए। लेकिन सब तो अच्छाई की ही बात करते हैं। ऐसा कोई भी वर्ल्ड में धर्म नहीं है जो आपको प्रेम करना नहीं सिखाता है, भाईचारे की बात करना नहीं सिखाता है, ईमानदारी की बात करना नहीं सिखाता है। हर धर्म सच्चाई की बात करना ही सिखाता है। बड़ों और बीमारों की सेवा करने की बात कहता है, गुरुओं से ज्ञान लेने की बात कहता है। कहाँ कुछ अलग है, सिर्फ तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो ये आपकी सोच पे निर्भर करती है। कहते हैं सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो उसी कश्ती पर रहिए, सिर्फ दिशा को बदलिए,
किनारे उसके बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सारा कुछ सोच से निर्भर करता है। जितनी भी विचारधाराएं हैं ये सिर्फ मानव मस्तिष्क की उपज है, और मानव मस्तिष्क के बारे में ऐसा कहा गया है में पूरे शरीर में मस्तिष्क एक ऐसा जगह है जो अच्छे को बुरा कर दे और बुरे को अच्छे करने में वक्त नहीं लगाता है। तो मन बहुत चंचल है, इस पे काबू रखना चाहिए। खास करके जो नेता वर्ग के लोग हैं उनसे लोग जुड़े रहते हैं, एक समुदाय जुड़ा रहता है, जनता जुड़ी रहती है, तो जनता जो है भावुक हो जाती है, उनकी विचारधाराओं से सहमत होती है, उसको फॉलो करते हैं लोग। तो नेताओं को सतर्क होकर बोलना चाहिए क्या वो बोल रहे हैं, क्योंकि उसका असर तो जनसमूह पे पड़ेगा। तो इसका ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। और नेता का धर्म तो यह है कि समाज सेवा करना। पड़ोसी भूखा है उसकी सेवा नहीं करेंगे, अहंग में रहेंगे, बहुत धनवान है ये, धन के घमंड में रहेंगे, बल्कि उस धन को जो बर्बाद हो जाएगा बाढ़ में, तूफान में, भूकंप में, मरने के बाद वो कहाँ जाएगा। ये नहीं कि दान दे देता हूँ, गरीबों की मदद कर देता हूँ, असहायों की मदद कर देता हूँ, इस तरह की भावना नहीं पालेंगे। लोगों की सेवा कर देता हूँ, इस तरह की भावना नहीं पालेंगे। जो देश में बेरोज़गारी है, गरीबी है, मजबूरी है, बहुत सारे देश में कितने लोग हैं, 1% लोग जो हैं बहुत अमीर हैं, बाकी 99% तो लगभग गरीब ही है, जिसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, एवरेज उससे थोड़ा ऊपर भी मिल रहा है। तो जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनका जीवन यापन हो पा रहा है, आज से नहीं सदियों से है। तो ये फ्यूडलिज़म के ज़माने में भी राजा महाराजा होते थे और प्रजा जो है कमज़ोर ही हुआ करती थी। तो आज भी तो एक तरह से जो अमीर लोग हैं बहुत अमीर हैं, गरीब हैं तो वो भी बहुत गरीब हैं। भाई उनकी सेवा करिए। नेताओं का ये धर्म है कि जनता की सेवा करिए, उनके सुख दुख पर रिसर्च करिए। इन चीज़ों को लेके कहाँ बैठ जा रहे हो यार। तो ब्लैकमेलिंग है, जनता को ब्लैकमेल करना हुआ, इमोशनल ब्लैकमेल करने की बात। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि जो गरीबी है देश में, भुखमरी है, जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, बेसहारा है, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने के पैसे नहीं हैं, जो माँ बाप बूढ़े हो गए हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, उन लोगों की सेवा करिए, उनकी मदद करिए। उस पे कार्यक्रम की योजना करिए कि इन लोगों की मदद कैसे की जाए। और प्रेम में रहें, प्रेम की धाराएं जो हैं, प्रेम से प्रेम को जोड़ें, प्रेम की नदियां बहाएं। नेताओं का तो और भी ये धर्म होता है, यही कर्म होना चाहिए। नेता का जो कर्म है यही धर्म भी है। तो उनको इस तरह से लेना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए किसी तरह का, जाति से, संप्रदाय से, धर्म को लेके भेदभाव, ये बिल्कुल गलत है। जो भी नेता हो, कोई भी नेता हो, इस तरह की भावना नहीं पालनी चाहिए। देश हित के लिए समर्पित रहिए। देश की जनता आपको चुन के भेजती है, देश की जनता के आप सेवक हो, मालिक नहीं हो, आप सेवक हो। हमेशा याद रखो नेताओं, आप लोग सेवक हो, और जब आप नेता बन जाते हो, कुर्सी पे बैठ जाते हो, तो जनता को ही भूल जाते हो। क्या है ये? अपने चरित्र को सुधारिए, संस्कार को ठीक करिए। हर धर्म आपको संस्कार और संस्कृति की बात सिखाता है। उसमें आप उस वक्त तो हाथ जोड़ लेते हो जब वोट लेना होता है, उसके बाद आप कॉलर पकड़ने में देरी नहीं करते हो। जनता जाके मिलना चाहती है, समस्या बताना चाहती है, आप बाथरूम में हो ये कह के भेज देते हो, टेलीफोन नहीं उठाते हो, अवॉइड करते हो, घुमा। जब मिलोगे आमने सामने होते हो तो इतना अच्छा बनते हो, माने गिरगिट के संस्कार से आप प्रभावित हो, लोमड़ी के संस्कार से प्रभावित हो। सब नेता एक जैसे नहीं हैं। कुछ नेता बहुत अच्छे हैं जो जनता के लिए ही समर्पित हैं, उनको जनता वोट भी देती है, उसको भगवान भी मानती है। भगवान कौन है? जो लोगों की देख रेख करे, लोगों के दुख दर्द का साथी हो। आप जब दुखी होते हो, हे भगवान करते हो, हे ईश्वर करते हो, तो वो भगवान आपकी मदद करता भी, उसी को आप भगवान मानते हो। तो नेता या कोई व्यक्ति तभी भगवान बन सकता है जो भगवान की तरह काम करे। इसका ख्याल रखिए, किसी का अपमान नहीं करिए। कहा गया है, दिल किसी का मत दुखा, दिल अल्लाह का घर, मान ले मेरी सलाह, दिल अल्लाह का घर। और ये सृष्टि जो है पूरा ब्रह्मांडी है, इसी के अंश हैं आप, कोई किसी से अलग नहीं है। लोगों ने बांटा है, लोगों ने बनाया है। बड़ा अच्छा शेर है, ऐ खुदा मैंने तुझे खुदा बनाया, वरना मेरी बंदगी से पहले तुम्हें कौन जानता था। तो मनुष्य ने ही सब कुछ बनाया हुआ है। आप हम बिगाड़ेंगे, आप हम संवारेंगे।
तो मनुष्य हैं, मनुष्य में इतनी शक्ति प्रकृति ने दे दी है। प्रकृति ही भगवान के रूप में लोगों को अवतरित कर देता है, किसी आदमी में विशेष शक्ति डाल देता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की शक्ति प्रकृति ही देता है, प्रकृति ही उसे बनाता है। उसकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह वैसा व्यक्ति हो जाता है, बनना पड़ता है, बना देता है। तो सब कुछ प्रकृति के हाथ में। कई बार चर्चा होती है कि वो तो कुछ भी नहीं था, कमज़ोर था और वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत धनवान हो गया, बहुत कामयाब हो गया। ये सब क्या है? तो उसके ग्रामर ये हैं, उसके व्याकरण हैं कि वो पूर्व जन्म का भी कुछ अच्छा कर्म लेके आता है, उसका फल अभी मिल रहा है, अभी का फल फिर आगे मिलेगा। लेकिन वो दिखता तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो चीज़ दिखता नहीं है वो नहीं है, वो भी गलत है। जैसे कि आप हवा को नहीं देखते, प्रेम को नहीं देखते, नफ़रत को नहीं देखते, क्रोध को नहीं देखते, लेकिन महसूस तो करते हैं। किसी से आप नफ़रत करते हो लेकिन दिखाई तो नहीं देता। हाँ, इजहार करने से होता है। प्रेम को दिखाई नहीं देता, इजहार करने शब्दों में जब बयां हम करते हैं तब आप देख सकते हैं उसको, लेकिन हम महसूस करते हैं। हवा हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन हवा है, महसूस करते हैं। ठंडा को हम महसूस करते हैं। उसी तरह जो शक्ति है जो पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो ये निर्माता है उसको लोग महसूस तो कर ही सकता है। इसका मतलब वो नहीं दिखता है तो उसको महसूस नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं। जिस तरह के लोग हैं उस तरह से उनको दिखाई भी देता है। कहते हैं 1 एलिफेंट और 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे लोग थे और एक हाथी था। 6 अंधे जो है अलग अलग तरीके से, अंधा है तो देख नहीं सकता है, तो उसने छू कर ही वो पता कर सकता था कि हाथी कैसा है। किसी ने कहा कि पूंछ पकड़ा तो रस्सी की तरह है, किसी ने पाँव पकड़ा तो खंभे की तरह है, किसी ने उसके बदन को छुआ तो कहा कि दीवार की तरह है, किसी ने कान को पकड़ा तो सूप की तरह। मतलब है नहीं उस तरह। हाथी का पूरा जो है शेप बिल्कुल अलग है, और लेकिन जो जिस पोर्शन को छुआ वैसा उसने महसूस किया और वो उस तरह का नाम दे दिया। उसी तरह ईश्वर है। ईश्वर या धर्म, जो धर्म है, जिन लोगों ने जिस तरह से महसूस किया, जो अच्छाई महसूस करी, वो धर्म बना दिया, वो संस्कृति बन गई, आचार विचार व्यवहार में शामिल हो गया। तो ये आचार विचार व्यवहार में हमारे रक्त में वो शामिल हो जाता है, संस्कार संस्कृति। उस पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। मैं आपको गाली दूं तो आपको बुरा लगेगा, आप मुझे गाली देंगे, मुझे बुरा लगेगा। तो इसलिए एक दूसरे पर आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें हैं। पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स में इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए। में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो यूरोप इसलिए बहुत आगे चला गया कि उसने रिलीजन को पॉलिटिक्स में शामिल नहीं किया। रिलीजन पहले तो पोप डोमिनेट करता था, तो उसने क्या किया कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट की बात की, वो रिलीजन को माइनस कर दिया, रिलीजन को हटा दिया। तो रिलीजन को साइड में रख के हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। समाज में आपके भाई हैं, बंधु हैं, यार दोस्त हैं, सबकी मदद करिए। मदद करना धर्म है, आपका धर्म है। हमारा मानव धर्म यही कहता है, दूसरों की सेवा करिए। सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है कि प्रेम कीजिए। कहते हैं ना, 3 शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम करिए परमात्मा से, उस शक्ति से, उस ईश्वर से, उस प्रकृति से, और त्याग करिए अपने अवगुणों का। ये जो किसी पे कमेंट करना, दोषी ठहराना, गलत करना, गलत आचरण रखना, गलत व्यवहार करना, दिल दुखाना, ये सब छोड़िए, ये निगेटिव चीज़ें हैं। तो अवगुणों का त्याग करना चाहिए और सेवा करिए संसार की। तो संसार की भलाई करिए, मानव जीवन में खुश रहिए, आनंद रहिए। और भारत भूमि तो ऐसा है कि यहाँ तो सबका गुजारा होता है। अगर ये बात अच्छी लगी हो, लेके तो कुछ नहीं जाना है। मनुष्य पैदा होता है, बचपन से जवान होता है, जवान शादी हो जाती है, माँ बाप ने पालन पोषण किया होता है, माँ बाप भी चले जाते हैं, कुछ छोड़ के लेके नहीं जाते हैं। उसी तरह हर इंसान का जीवन है, आपका है, हमारा है, आप भी कुछ लेके नहीं जा सकते। तो अच्छा कर्म करिए, अच्छा कर्म रह जाता है। आज महापुरुषों के नाम हम लेते हैं, अच्छी करनी थी उनकी, तो कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। इस बात का ख्याल रखना है। देश को सर्वोपरि मानिए। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए। शेयर करेंगे तो एक वातावरण बदलेगा। पॉलिटिक्स नहीं करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।